हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। शिवा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम परवाज में। परवाज में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं जो सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, कलाकृति की फाउंडर है और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के हित के लिए किया है। सबसे बड़ी बात है मीडिया रिसर्चर भी है। इसके अलावा एक सबसे अहम बात वो इनकी ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इनका योगदान है। ये है नन अदर देन उषा बाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, हर जगह आपकी खबरें हैं और जब से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जुड़ गई है तब से तो बहुत कुछ आयाम आपने नया लाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी सरकार ने शुरू किया। इन्होंने स्वच्छ भारत के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये आंदोलन भी शुरू किया। काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सवाल जिस तरह से स्वच्छ भारत पे खड़े हो गए उसी तरह के सवाल जो है हर एक शख्स पूछना चाहता है मोदी सरकार से कि क्यों नहीं हो रहा। आप तो बहुत कह रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये आंदोलन कर रहे हो हर जगह, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं लड़कियों के साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी भी ऑनर किलिंग हो रही है, अभी भी डॉरी पे खूब सारा तमाशा हो रहा है, अभी भी लड़की सफ़र कर रही है। इतना ही नहीं, अभी भी भ्रूण हत्याएं हो रही है। आए दिन लड़कियों के साथ रेप केसेस सामने आ रहे हैं। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जैसे कि आप कह रही थी कि सरकार ने ये किया वो किया और कुछ हो नहीं रहा है, स्वच्छ भारत नहीं हो रहा है, बेटी बचाओ नहीं, हर जगह हर चीज़ हो रही है। होने की बात ऐसी नहीं है। स्वच्छ भारत क्यों नहीं हो रहा है? आप अगर जाएं, मैं खुद गई हूँ, गांव-गांव में लोगों को शौचालय मिल रहे हैं। लोगों को ये तो भावना आ ही गई है कि हमें अब शौचालय में करना है। इन्हें ये तो पता चल गया है कि स्वास्थ्य के इतनी जागरूकता इतने बड़े तबके में पहुंचाना ही कोई आसान काम नहीं था। जो इतने समय में 48 महीने के अंदर ये जो किया गया है वो पहले तो ऐसी जागरूकता नहीं थी। तो ये तो हम कहना ही नहीं बोलेंगे कि स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता हमें लानी है। स्वच्छता सिर्फ विचारों के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं ना, कहाँ है, क्यों फिर भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, क्यों भ्रूण हत्याएं इतना ज्यादा जोर भ्रूण हत्याओं का भी रेट बहुत कुछ कम हुआ है, रेशियो बहुत कम हो गया है। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना मोदी जी ने 2015 में हरियाणा में उन्होंने शुरू की थी, क्योंकि वहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। इनफैक्ट लड़कों को जब शादी करनी होती थी तो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता था। आज की स्थिति ऐसी नहीं रह गई है और आप देख रही हैं हरियाणा की लड़कियां क्या से क्या नहीं कर गुजर रही हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है वहाँ पे। और हर जगह पे भी ये चेतना बढ़ रही है। स्कूलों में आप जाएंगे और आप किसी भी बच्चियों से पूछेंगी तो हाँ, वो भी अब जानने लगी हैं कि हाँ, बेटियों का भी कोई स्थान है। इसलिए बेटियां तो है लम्हा खुशी का। जी, क्या बात है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बेहतर। और ये यही कर रहे हैं मोदी जी की, यही सपना है और मोदी सरकार यही करने की प्रयत्न कर रहा है। और मैं कह रही हूँ एज अ गर्ल ऑफ हमारे देश की, मैं लड़की हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। शुरुआती दौर में जाएं तो आपने भी काफी कुछ किया, काफी कुछ सहा। आपने अगर अपने अंदर हिम्मत नहीं जगाई होती तो आज अपनी फैमिली को भी आप एकत्रित नहीं कर पाती, आपके साथ नहीं होते वो सब। मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो मुझ में कॉन्फिडेंस है वो मेरी अम्मा के कॉन्फिडेंस से 50% है। उसका कारण होता है परिवार, समाज। आप जिस परिवार में पल बढ़ रहे हो, अगर आपके अंदर वो भेदभाव नहीं डाला जाए कि तुम लड़की हो या तुम लड़का हो और तुम्हें ये नहीं करना है और तुम्हें वो करना है, यस नो के चक्कर में जो हम फंस जाते हैं तो लड़कियों में अपने आप ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा कहिए कि आ जाता है। मेरे परिवार में ऐसा तो था नहीं। मेरे तो पिता खुद टीचर थे, शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, तो उन्हें तो लड़कियों को भी वही शिक्षा दी। और शिक्षा एक बहुत बड़ा शस्त्र है, आपके बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए। आप खुद ब खुद लॉजिकली डिसीजन ले पाते हो। अगर शिक्षा विहीन समाज रहेगा, जिस समाज की लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, वहाँ अपने आप उसमें उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। तो शिक्षा होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी और है, संस्कार भी बहुत जरूरी है। साथ में संस्कार मिलेंगे, साथ में शिक्षित होंगी तो तभी तो आगे बढ़ पाएंगी, अपने फ्यूचर को रोशन कर पाएंगी एक महिला। और यहाँ जेंडर बहस की बात हो रही है कि जेंडर बहस अभी भी, आपने बीच में एक बात छेड़ी थी कि मेरे अंदर ऐसा नहीं था, मेरी फैमिली के अंदर ऐसा नहीं था, कोई जेंडर बहस नहीं था, हमें पहले ही ऐसे
ग्रूम किया गया था, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि नहीं औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है, पूरे हकूक मिले थे। लेकिन जेंडर बायस फिर भी आ जाती हैं आजकल के दौर में। मैं इसके लिए समाज को भी थोड़ा सा दोष दूंगी, समाज को, क्योंकि क्या होता है जेंडर बायस होने का दो कारण होता है। जैसे लड़के और लड़कियां दो आपके घर में हुई, लड़का हो या लड़की होगी, जब लड़का होता है तो खुशियां मनाते हैं, लड़की होती है तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए दुखी हो जाते हैं, कल को इस लड़की की शादी करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे दहेज जमा करना पड़ेगा, इसकी शादी में इतना खर्चा होगा। तो मेरा एक संदेश है उस लड़कियों के लिए भी और समाज के लिए भी, पहले तो लड़कियां बहिष्कार करें ऐसे लड़कों का जो दहेज लेके शादी करते हैं, पहले ही मना कर दें। क्यों करना है ऐसे लड़के? अगर लड़कियों ने मना भी किया, लेकिन घर के हालात ऐसे होते हैं, उन्हें माँ बाप के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, वो रेज नहीं कर सकती हैं। देखिए अगर वो ऐसा करेंगी तो वो उसके लिए तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, पर समाज भी दायित्व रखता है, समाज को भी आगे आना चाहिए और इस ऐसी प्रथाओं के विरोध में इसका बहिष्कार करना चाहिए, इसका उपेक्षा करनी चाहिए। इस तरह जहाँ हो रहा है वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, लड़कियों को ही नहीं, पूरे समाज की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम अपने सोच को बदलेंगे और सोच में अगर हम ये सोचें कि लड़का और लड़की समान है, लड़के की शादी होगी, लड़की की शादी होगी, अगर हम ये सोच करें और कुछ कायदा कानून भी ऐसा बनाएं, मुझे ऐसा लगता है। साथ में प्रथाएं भी तो चलती हैं, प्रथाएं कहाँ जाएंगी फिर? लोग प्रथाएं बदलती हैं, समय के अनुसार प्रथाओं को बदलाव आया है। प्रथाएं नहीं बदलना चाहती हैं तो इस वजह से तो सफर कर पाती हैं। प्रथाएं रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ हूँ ही, क्योंकि अगर आपको समाज में विकास लाना है, प्रोग्रेस लाना है, तो थोड़ी सी प्रथाओं को अब बदलना पड़ेगा। तब का इतिहास अलग था, अब का जमाना अलग है। इतिहास क्या, भूगोल भी बदलने लगा है, कहीं पानी, बारिश, मौसम सब बदल रहा है। तो हम क्यों ना बदलें, और देखा जाए अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो पहले के ज़माने में महिलाओं की स्थिति इतनी नाजुक नहीं थी। ये बीच का समय था, ये जो आपने प्रथाओं की बात की, इस प्रथाओं के बोझ ने समाज को ये करने दिया कि लड़कियां एक बोझ से महसूस होने लगी, और इसलिए होने लगी क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ने लगा था। पर अब समय पहले से स्थिति बदली है और इसकी उपेक्षा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पढ़ा लिखा समाज है, जागरूक समाज है, वहाँ पे इसकी अवहेलना हो रही है। गाँव में भी मैंने देखा भी बदलाव आने लगा है। अच्छा, गाँव में भी आपने काफी कुछ किया है, जैसे आपकी कलाकृति है, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए काफी कुछ किया कलाकृति के जरिए। एग्जीबिशंस आप लगाती हैं, वहाँ औरतें जो है खुद का कुछ क्रिएशन दिखाती है, उन्हें जॉब भी आपने ऑफर करवाया है। तो इस तरह की चीजें कितना जरूरी है लाना, ये तो आपकी एक कलाकृति हो गई। हर एक औरत को जॉब मुहैया कराना, आप गांव में देखिए, आपने खुद भी देखा होगा, गांव की महिलाएं जो है उन्हें बिल्कुल हक नहीं है कि वो अपने गांव से, अपने विलेज से थोड़ा बाहर जाएं, अकेले तो निकल ही नहीं सकती। दूसरी बड़ी बात है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर दिया ही नहीं जाता है। उन्हें ये कहा जाता है आपका काम नहीं है डिसीजन लेने का, कोई हक नहीं आपको बनता है। बच्चे की एजुकेशन, तालीम कैसे हो, उसका जो हक है, उसका सारा फर्ज है वो हम मर्द लोग करेंगे, आप तो अपना किचन संभालो। बिल्कुल नहीं उन्हें आज़ादी। तो कैसे वो अपने आप में वो क्षमता लाए, कैसे अपने आप में वो कुव्वत लाए ताकि वो खुद कुछ कमाए, ताकि अपने बच्चों को भी वो सिखाए इंडिपेंडेंट रहना कितना जरूरी है। हाँ, उसका भी है। हाँ। उस मर्ज की भी दवा है। ऐसा है कि मैं जब गांव में जाती हूँ तो पहले मैं महिलाओं को कहती हूँ कि देखिए आप बिल्कुल सक्षम हैं, आपके अंदर वो सभी गुण हैं, आप तो नवाजी हुई हैं, ईश्वर ने आपको वरदान दिया है, आपके अंदर मल्टीटास्किंग है, आप एक साथ कई काम कर सकती हैं, आप एक साथ चूल्हा जला लेती हैं, आप एक साथ बच्चे को भी स्कूल भेज देती हैं, घर का भी खाना बना लेती हैं और कुछ करने की भी हौसला रखती हैं, अपने शौक को जिंदा रखी। आप देखिए महिलाओं की, गाँव की महिलाएं मसाले बनाती हैं, मैंने कहा तुम मसाले बनाओ, तुम हल्दी तो पीसती होगी घर में, तुम पापड़ तो बनाती होगी, तुम गुजिया बनाती होगी, तुम चकली बनाती होगी, तुम चिवड़ा बनाती होगी, चलो उसको ब्रांडिंग करते हैं, क्यों ना हम ब्रांडिंग करें उसकी, और वही चीज़ों को हम एक प्लेटफॉर्म दें, एक मार्केट दें, और लोग क्यों ना खाएंगे। और महिलाओं ने बनाया, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि 6-6 महीना रख दें, वो तो ताज़ा ही बिकेगा। बनाई आज, उनको 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन में उनके पैसे उन्हें चाहिए रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन महिलाओं की जो वो खुद बना सकती हैं, जो स्वरोजगार बना कर सकती है, जो गांधी जी बहुत पहले से कह रहे हैं, स्व उद्योग, स्वरोजगार, आप अपना रोजगार करिए, आप अपने सक्षम होइए। आप अगर वो करती हैं और आपको सही मार्केट मिलता है
और उससे उस चीज़ की खपत होती है तो आप समृद्ध होती हैं आर्थिक रूप से। और आर्थिक जैसे ही पैसे आते हैं, लक्ष्मी नारायण आपके घर आने लगे तो देखिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं, आपके लोगों को देखने का नजरिया बदलता है, आपके डिसीजन पे उन्हें भरोसा होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं और आप अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बदलाव आता है। बदलाव आता है, बदलाव लाने के लिए अपने अंदर वो क्षमता लानी बहुत जरूरी हमेशा है। जो समझाना औरतों को है और आप महिलाओं को ये समझाती हैं घर घर जाकर, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? That's such a commendable job you are doing. मैंने एक योजना गाड़ी भी बनाई हुई है, जो आयशर ट्रक है, उसको एक ऑफिस नुमा हमने बना दिया और हम अधिकारियों को कहते हैं कृपा करके आप इसमें बैठ जाइए। बैंक वाले अधिकारी को कहते हैं आप भी बैठ जाइए। हम वहाँ की योजनाओं के फॉर्म लेते हैं, हम गांव में जाने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं उन लोगों को कि आप महिलाओं को आगे आइए, आपको क्या चाहिए, आप योजना देखिए, आप कौन सी कैटेगरी की योजना आपको चाहिए। आपको अगर कुछ अनुदान चाहिए तो मुद्रा बैंक है, जो मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही बरेली में 27,000 महिलाओं के लिए मुद्रा लोन उन्होंने मुहैया कराया था। विजया राहटकर जी ने, जो महिला आयोग की हैं, चीफ हैं अभी फिलहाल महाराष्ट्र में। या तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, महिलाओं को बाहर लाने की ज़रूरत है, वो आपको भी करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं ही करूँ। मैं तो हर एक को कहती हूँ, अगल बगल सब लोग एक दूसरे को देखो और एक दूसरे की सहायता करो, एक से एक कड़ी जुड़ेगी और आपकी कड़ी मजबूत है तो ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पड़ोसियों की भी उसी तरह से मदद करें। और थोड़ी सी शिक्षा उसमें आपको, शिक्षा तो बहुत जरूरी। शिक्षा की यहाँ बात आ रही है, फिर से शिक्षा पे हम आते हैं। अगर हम देखें कि जो महिलाएं हैं आजकल, जैसे सर्वे के मुताबिक 84% जो महिलाएं हैं वो शिक्षित है। लिटरेसी रेट काफी महिलाओं में बढ़ गई है, औरतों में बढ़ गई है, शहरों में। हाँ, शहरों में बढ़ गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। गांव में बहुत कम है, तो धीरे धीरे आप लोग जाएंगे तो जागरूक करेंगे उन्हें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर उनका शादी का सोचते हैं घर वाले, तो उससे क्या होता है, फिर डाउन आ जाती है वो लिटरेसी, वो काम नहीं कर पाती है। अब पढ़ाई में तो बहुत है, टॉप पे है, लेकिन पढ़ाई का फायदा क्या कि उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती है। सो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो सोचना चाहिए, घर वालों को भी सोचना चाहिए। ऐसे में फिर एनआरआई से शादी करवाएंगे, जो दूसरा फैक्टर है सामने आ रहा है आजकल, उनके साथ अत्याचार वहाँ हो रहा है। सही है। सो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। बिल्कुल, उसके लिए भी बेचारी सफर कर रही है। उसके लिए भी मैं हमेशा अब आपको बता रही हूँ और मैं अपनी सरकार से आवेदन भी करूँगी कि इस करिकुलम में उसको ऐड करें कि जब लड़कियों को आप शिक्षा देते हैं या लड़कों को शिक्षा देते हैं, लड़कियाँ जब बाहर के लड़कों से शादी करती हैं, क्या हम उन्हें कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए, कोई कोर्स में ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि जब वो वहाँ जाएँ और वो विषमताओं को जब फेस करेंगी तो उसे किस तरह से सुलझा सकेंगी। वो घर के, जैसे मेरे घर में कोई लड़की है फॉर एग्जांपल, और उसकी शादी मैं बाहर करा देती हूँ और वहाँ जाती है वो, और वहाँ उसे पता चलता है कि अरे वो जो सपने लेके गई थी वो तो पूरे नहीं हुए, यहाँ तो कुछ और है। तो किस तरह से वो उस सिचुएशन को वो फेस करे और कैसे कैसे किसको कांटेक्ट करे और कैसे अपने समस्याओं का समाधान करे। तो ये सब चीज़ जो है वो हमें पहले ही सिखा देनी चाहिए, हमें पहले ही समझा देनी चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम जब जा रहे हैं, हम लोग लड़कियों को समझा रहे हैं, तुम अगर शादी करती हो, शादी एक सुंदर संयोग है, दो लोगों की मिलन है। इसका मतलब कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है, एक संग है, एक साथ है, एक दोस्त है, साथी है, एक परिवार है। एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है। अगर आप और आपके पति में ये साम्यता है आपके दोनों परिवार में कि भाई आप कुछ साल काम ना करें, आप पारिवारिक नए घर के परिवेश में कुछ दिन कुछ रुक के कुछ उसको समझना चाहती हैं, जो हर जगह नई जगह पे आप जाते हो तो आपको उतना समय दो, लेकिन आपके अंदर की जो, मैं कहती हूँ कि हर महिलाओं को कि एक अपना व्यक्तित्व हमेशा बनाए रखिए। वो आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके लोगों को गर्व प्रदान करेगा, उन्हें नीचा नहीं दिखाएगा। महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो उनके ससुराल वालों को या मायके वालों को कोई शर्म नहीं होगी, उससे वो गर्वान्वित होंगे और उनके बच्चों को भी वो अच्छे संस्कार दे पाएंगी। लेकिन कभी कभार महिलाएं ये सोचती हैं, शायद मैंने आवाज़ उठाई, अब तो मैं दूसरे घर में हूँ, कहीं मेरे ससुराल वाले नाखुश हुए, मेरा हस्बैंड नाखुश हुए, शायद मैं डिसीजन ले पाऊँ, उनको एतराज़ हो। ये सारे सवालात दिमाग में चलते रहते हैं महिलाओं के। पर वही रीज़न है शायद वो
मुंह नहीं खोल पाती हैं या बोल नहीं पाती हैं, फिर कहती हैं नहीं एडजस्ट करना है, फिर घर वालों से भी बात करती हैं, कह रहे हैं ठीक है बेटा एडजस्ट कर लो, ऐसे ही होता है, एडजस्ट करना पड़ता है आपको, कंप्रोमाइज, बट कंप्रोमाइज करें एट सर्टेन पॉइंट, ये नहीं कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपने देखिए न्याय और अन्याय के खिलाफ आवाज़ आप और आप ही उठाएंगी। आपके साथ अन्याय हो रहा है, आवाज़ मैं नहीं उठाऊंगी, आवाज़ आप उठाएंगी, मैं आपका साथ दूंगी। तो उन लड़कियों को मैं एक संदेश देती हूँ कि वो सच्चाई के साथ जिएं और उन्हें जो सच लगता है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए वो ज़रूर कहें, व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन, जानवर भी अगर प्यार करता है तो आपको लेट करता है। आपको किसी पे कोई चीज़ अच्छी लगती है आप उसे व्यक्त कीजिए, आपको जो चीज़ बुरी लगती है उसे भी आप बताइए। बताने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए, सही तरीके से सही चीज़ को अगर आप रखेंगी तो मुझे लगता है धीरे धीरे लोग उसको समझेंगे और आपको कबूल करेंगे। अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। इनफैक्ट कई सारी महिलाओं को ये लग रहा होगा कि नहीं हमारे अंदर तो आत्मविश्वास जबरदस्त है, हम कहाँ बैठी हैं ऐसे ऐसे पुराने ख्यालात में अपने आप को कोस रही है अंदर ही अंदर, नहीं अब शादी हो गई कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल साथ सब देंगे, जैसे आपने कहा एक बार आवाज तो उठाओ, हम है ना, आप जैसे लोग साथ में है ना, बिल्कुल, तो क्यों नहीं कर सकते। आवाज उठानी है, आवाज उठानी जरूरी है। दूसरी बात यहाँ भ्रूण हत्याएं फिर भी हो रही है, सालों से ये चल रहा है। लड़की को कह रहे हैं लक्ष्मी है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे भ्रूण हत्या हो रही है। चोरी छुपे क्या, अब तो सरेआम हो रहा है, आए दिन देखते हैं हम लोग, यहाँ वहाँ 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 सब जगह। दूसरा ये है कि हमारे देश में क्या कानून बहुत सख्त नहीं है क्या, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून इम्प्लीमेंट करने हैं, पनिशमेंट देना है इतना ज्यादा ताकि लोग भ्रूण हत्या करने से भी डरें, उसके ख्याल से भी वो डरें। डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान इसमें रहता है, नर्सेज बिना डॉक्टर्स के नहीं हो सकता ये काम, बिल्कुल, और वो ज्यादा इसमें हकदार होती है। उनको क्या करना है, किस तरह के लॉज उनके लिए, जैसे लाइसेंस रद्द करो फौरी तौर से, बट नहीं हो पा रहा है वो, क्या किया जाए इसके लिए? क्योंकि आपने तो कई सारे देखे होंगे, अपने नहीं हम तो विजिट करते भी हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हम चेक भी करते हैं, वहाँ पे बाकायदा एक बोर्ड पे लिखा भी रहता है कि इस तरह से अगर भ्रूण हत्या करते हुए पकड़े जाएंगे तो फला फला फाइन है और आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, ये तो सब लिखा हुआ जाता है। पर अब और पहले के हिसाब से मेरे ख्याल से इसके रेशियो बहुत कम हुआ है, डर पैदा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि डर बिल्कुल ही गायब है और एकदम निडर होकर के वो कर रहे हैं, कहीं चोरी छुपे कर देते होंगे, अगर नजरों में आते हैं तो जरूर उसके लिए सख्त पनिशमेंट है उसका सख्त पनिशमेंट तो है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पैसे की जो लालच है, डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ों में ज़रा पैसा और जीवन दोनों को ज़रा अलग ही रखें तो बेटर है। ये जो प्रोफेशन वो अपनाते हैं, जो जीवन दान देता है, जिसमें कि एक शपथ ली जाती है कि वो सेवा के रूप में इसे करे, तो वो भावना से ज़्यादा छोड़ करके एक कमर्शियलाइज्ड हो गया है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके लिए, जिसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश में है और वो खत्म भी हो जाएगा। पर समाज में भी जागरूकता लानी है। सरकार तो लॉज इम्प्लीमेंट करती है, हाँ। लेकिन फिर लोग वही कभी उन लॉज अब सिस्टम कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है कि भाई वहां तक बातें देर से पहुंचती हैं या पहुंचाने वाला पहुंच नहीं पाता है, या अब मैं क्या बताऊं, आप समझ रहे होंगे कि वो सब चीज़ों के कारण कुछ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से खत्म हुआ है, पर जरूर कम हुआ है, पहले से बहुत कम हुआ है ये चीज़। और इसीलिए मैंने कहा आपको कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, समाज बहुत ज़रूरी है, आप और मैं उतने ही जिम्मेदार होते हैं। जब एक भी भ्रूण हत्या होती है तो इसमें हम सब जिम्मेदार होते हैं। समाज को बदलने के लिए आपको अपने जहनों को तो बदलना बहुत जरूरी है, और हर एक चीज घर से ही शुरू होती है। एक महिला ही दूसरी महिला की हेल्प कर सकती है। एक ही महिला दूसरी महिला का बुरा सोचेंगी घर पे तो कैसे संसार चलेगा। उस बच्ची को आने ही नहीं दोगी आप, जो आपकी बच्ची जान का टुकड़ा है, क्योंकि वो लड़की है, बेटी है, तो आप उसे आने ही नहीं दोगी। तो आप एक महिला हो, आपकी माँ ने अगर ये किया होता तो क्या आप इस दुनिया में होती? नहीं होती। इसी तरह से जैसे आपकी माँ ने आपको आने दिया, कृपा करके आप भी अपनी बेटियों को आने दें। जेंडर बायस यहाँ फिर आ जाता है। जेंडर बायस को खत्म करने के लिए एक लड़की को क्या कुछ सोचना चाहिए? कभी कभी कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, मैंने फिर भी कहा, मैं भी कई लड़कियों से मिली हूँ, उन्हें कहते हैं आवाज उठाओ, आपके साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ।
बिल्कुल आवाज उठाओ, घर में भी आवाज उठाओ। नहीं ऐसे ही है, हमें कहा गया है ऐसे ही कर लो, हमें कहा गया है तो अब ऐसी बात है कि कभी कभी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी, मैं आप फॉर एग्जांपल देती हूँ, गांव में जाएंगी या कहीं जाती हैं और आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को एक लड़का भी है और लड़की भी है, पर स्थिति ऐसी है कि उसके पास संचित उतने ही पैसे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि बेटे को पढ़ा दिया जाए, बेटे को पढ़ाए और बेटे को कहते हैं भाई तुम काम वाम करो और बेटे को पढ़ने जाने दिया करो। तो ये सोच बदलनी है, ये सोच को बदलनी है। हो सकता है बेटे को पढ़ने में इतना रुचि ना हो जितना लड़की को रुचि है, वो कल बनकर के एक बड़ी ऑफिसर बन सकती है, देश की नेता बन सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। क्योंकि वो लड़का है इसलिए वो पढ़ेगा और इसीलिए वो बनेगा। जो ये सोच है ना, इस सोच को हमें बदलना है। जो बच्चा, कौन से बच्चे की क्या रुचि है और वो किसमें रुचि रखती है रखता है, उसके रुचि के हिसाब से अगर हम उसे शिक्षा दें और उसकी आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है समाज में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा ही। बिल्कुल जरूर आएगा। और मैं बार अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने एक सेमिनार किया था, महर्षि कर्वे इंस्टीट्यूट पूना में है, जिसमें महर्षि कर्वे जी ने महिलाओं के लिए खोला हुआ था। वहीं पे मैंने एक सेमिनार रखा था, महिलाओं का आर्थिक विकास किस तरह से देश को सक्षम बनाने में काम आता है। और सभी वक्ताएं लोगों ने एक से एक वक्तव्य दिया और वाकई ये बात सच है, स्पष्ट है कि जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से संपन्न होंगी, वो देश विकास के मार्ग पे निकल चुका होगा। सही है। और सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इसमें बहुत घर वाले सपोर्ट करें, आपके समाज और घर सपोर्ट करें, और वो प्रथाएं जो है वो धीरे धीरे उनको मत ला दो, पढ़ाई पे तो मत ला दो। और इसीलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो दो शब्द है वो आपको सिर्फ दो शब्द, लेकिन इसके अंदर इतनी आप इसमें गोता लगा लीजिए और सिर्फ और हाँ, इसमें इतना काम है, इतनी बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैंने कहा भी था कि जब मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दिया है तो कितना सोचा होगा इसके बारे में, उनकी पूरी टीम ने इसे कितना सोच करके इसको लगाया कि देश में इसकी कितनी आवश्यकता है जागरूकता की, उन बेटियों को आगे बढ़ाने की। जो बेटी आज ऐसा भी सिचुएशन आता है कि बेटी की शादी कर दी जाती है दूसरे घर में और एक 23, 24, 25 साल की बेटी से एक 55 साल की माँ की परिपक्वता वो उसका पति ढूंढता है। वो चाहता है कि उसकी वो पत्नी जो अभी उस घर से इस घर में आई है वो उसकी माँ के जितनी समझदार और सलीकेदार हो, और इस बात से शादियाँ तोड़ देता है वो। तो मैं उसको कहती हूँ अरे भाई पौधे को भी लगाते हो तो सींचती हो तो टाइम लगता है, ये भी किसी के घर का आई हुई एक बच्चा है, इसे इसमें तुम 55 साल की परिपक्वता कहाँ से ढूंढ पाते हो? उसको समय दो, अपने आप वो आपके सभी गुणों को, आपके घर की सभी आदतों को सीख जाएगी। उसे प्यार और समय की आवश्यकता है, उसे सम्मान चाहिए, उसे उस घर में उसे अपनापन चाहिए, स्वीकृति चाहिए आपकी और सम्मान चाहिए। आप अपनी सोच बदल दीजिए, देखिए आपके लिए वो लड़की, वो जो आपकी जीवन संगिनी है, वो कितना खूबसूरत संसार बनाएगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कि इस मुहिम में सालों से जुटी हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से शिक्षित करती रहेंगी महिलाओं को, उन्हें तालीम याफ्ता बनाएंगी, उनके अंदर जो हुनर है उससे आप निकालेंगी बाहर, उन्हें कहेंगी कि आप सब कुछ कर सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। आप लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिलहाल जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी कि आपके अंदर अगर हौसला है तो आप सब कुछ कर सकती हैं। कभी मत सोचिए कि आपके अंदर जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं डगमगाएंगे नहीं। इरादा अगर मजबूत है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए अपने इस इरादे को मजबूत बनाएं, आगे बढ़िए और अपने नक्शे कदम पर दूसरों को भी चलने की सहमति दें। फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक नई परवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। टिल देन खुदा हाफिज।